हाय एवरीवन। ब्रेड बनाने का यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या ब्रेड बनाने का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल mybtobidea.com से इस वीडियो में ब्रेड मेकिंग बिजनेस आइडिया की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल, मशीन्स, फाइनेंशियल प्लान। लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस का सेट हम देखेंगे जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। सो लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। इस बिजनेस में आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है। इसका टारगेट मार्केट शॉप्स, सुपरमार्केट, होटल्स होते हैं। इसके ब्रेड के कई टाइप होते हैं, जैसे आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, नॉर्मल मैदा ब्रेड, स्वीट ब्रेड। फाइनली टारगेट मार्केट की डिमांड कैसी रहती है, तो ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। फेस्टिवल्स, फंक्शंस में इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस के केस स्टडी करना जरूरी है। तो चलते हैं इस बिजनेस की केस स्टडी की तरफ। तो इसमें पहले से हल्दीराम, टॉप इन टाउन, पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं। लोकल ब्रांड भी होते हैं और लोकल ब्रांड अपनी रीचेबिलिटी और प्राइस के कारण अपना नाम बना सकते हैं। तो यही मार्केट का गैप है जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं और अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस तो कई लोग स्टार्ट करते हैं, पर मार्केटिंग प्लान पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा। तो इस बिजनेस में आप शॉप, सुपरमार्केट में सैंपल देके अपना टारगेट मार्केट ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हॉस्टल्स, होटल्स या मिल्क पार्लर में भी आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। मार्केट में अपने ब्रेड प्रोडक्ट का वीडियो बनाकर लोकल में प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते में आपकी लोकल एरिया में टारगेट ऑडियंस को मार्केटिंग करके आपके प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी दे सकता है। आप अपने ब्रेड में जो पैकेजिंग है उसको बढ़िया बनाएं, इससे भी आपकी मार्केटिंग होती है। चलते हैं इस बिजनेस के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मॉडल पे, जहां पर हम देखेंगे इस बिजनेस की स्ट्रेंथ या पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो बिजनेस है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जिसमें हमें मशीन खरीदनी है। डेली यूज होने वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट रोज की रहेगी। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसके बाद देखते हैं इस बिजनेस की वीक पॉइंट। तो इसमें कंपटीशन पहले से काफ़ी है। फिनिश प्रोडक्ट को लिमिटेड टाइम में आपको सेल करना होता है, ये इसमें एक वीकनेस है। इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे लोकल वेंडर्स, मिल्क पार्लर से, होटल्स से आप मंथली ऑर्डर ले सकते हैं। मेलों में आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं और अपनी पहचान इन डीलर्स के साथ बढ़ा सकते हैं। कुछ थ्रेट भी हैं, जैसे प्रॉफिट कम होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा और उनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। बने हुए माल का स्टोरेज करना और उसको सेल आउट करना, ये भी एक इसका थ्रेट है। तो चलते हैं इस वीडियो में इस बिजनेस के मशीन रिक्वायरमेंट में। तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ मशीन्स आपको लगेंगी, जैसे मिक्सर, डिवाइडर, ओवन, कटर। मिक्सर की यदि हम बात करें
तो ये आपको 25,000 से 50,000 रुपये तक का आता है। डिवाइडर भी इसी रेंज में आता है, पर ओवन कुछ महंगा हो जाता है जो 30,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक का हो सकता है। कटर की यदि हम बात करें तो 20,000 से 30,000 रुपए के रेंज में ये होते हैं। मतलब आपका जब ब्रेड बन जाएगा तो उसको कट करना होता है, तो उसके लिए कटर होता है ताकि एक साइज का वो सैंपल बने। नंबर ऑफ यूनिट्स या पर केजी पर डे या कितना किलो आप पर डे प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये प्राइस वेरी होती है मशीन्स की। तो मिक्सर, डिवाइडर, ओवन, कटर की जो प्राइस की रेंज लिखी हुई है वो आपके लिए पर डे प्रोडक्शन पे के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ये जो सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं सारी, मतलब इसमें मैनुअल इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। फुली ऑटोमेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे हो सकते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस बिज़नेस को करने से पहले आप सेमी ऑटोमेटेड में अपनी एक पहचान बनाएं और उसके बाद ही फुली ऑटोमेटिक मशीन्स पे जाएं। और अधिक जानकारी के लिए इस मशीन से रिलेटेड आप हमारी वेबसाइट b2bidea.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स आपको मशीन की जानकारी देंगे और आप उस बिजनेस के बारे में और अधिक अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। चलते हैं इस बिज़नेस के फाइनेंशियल प्लान पे। तो जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी आपको। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेगी। पैकेजिंग मटेरियल, जी आपको पैकेजिंग करनी होगी। ब्रेड एक दिखने वाला प्रोडक्ट है जो कि उसकी पैकेजिंग पर भी निर्भर करता है। रॉ मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप मशीन्स लगा रहे हैं, ओवन जैसी मशीन लगाएंगे तो आपको कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। एरिया की रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो 500 से 800 स्क्वायर फीट शुरुआत में सफिशिएंट है, पर आपका जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपको बड़ा प्लांट में शिफ्ट होना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट डिलीवरी सिस्टम लगेगा, क्योंकि आपको अपना बना हुआ माल होटल्स तक या मिल्क पार्लर तक रोज पहुंचाना होगा और उसका कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आपके इस चीज़ पे निर्भर करता है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए, जैसे किस प्रकार का ब्रेड आप प्रोड्यूस करें जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ब्रेड के क्योंकि कई टाइप होते हैं, तो आप किस प्रकार के ब्रेड से स्टार्ट कर सकते हैं। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या रखेंगे आप, यदि जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कोई वैन रख रहे हैं या टू व्हीलर पे भी काम चला रहे हैं, तो ये आपको सोचना रहेगा। प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको ब्रेड या पैकेजिंग की साइज के अकॉर्डिंग आप कैसे प्राइस कैलकुलेट करेंगे। बल्क में कोई ऑर्डर दे रहा है या मंथली आपसे चार्जेस के हिसाब से पैसा देते हैं, तो उनके साथ आपको कितना डिपॉजिट लेना चाहिए आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा। आपको अपने प्लांट पे बने हुए माल को कैसे स्टोर करना है ये आपको सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाला बिजनेस है। मतलब उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो जल्दी भी खराब हो सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। मार्केटिंग आपको कैसे करनी है ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप इस वीडियो से आप ब्रेड मेकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे, और अधिक जानकारी के लिए आप myb2bidea.com पर विजिट करके हमारे कंसल्टेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछकर अपने डाउट्स क्लियर करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें।